अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरल ड्रा की क्लास नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। दोस्तों, आज के लेक्चर में कोरल ड्रा के अंदर हम टाइपिंग से मुतालिक कुछ चीज़ें देखेंगे और इसके साथ साथ हम शेप बनाकर उसको कर्व करने का और उसको मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर मुख्तलिफ शेप्स में चेंज करने का तरीक़ा भी देखेंगे। हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि जब हम टाइप टूल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग जब कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो हम इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कुछ और टाइप करते हैं तो हमें वो उर्दू में टाइप करना होता है या उर्दू में लिखना होता है। और उसका मैंने आपको बताया था कि जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू की लिखाई जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ फाउंड्स हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं और इसकी जो सही सेटिंग है वो बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपके सिस्टम में वो ठीक नहीं होगी, आपके सिस्टम में नहीं सही काम करेगी। तो उसके लिए हम आम तौर पर उसके साथ जो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारे पास इन पेज का सॉफ्टवेयर है जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। आज के लेसन में हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और उसके साथ कुछ चीज़ें हम वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा तरीक़ाकार कामयाब हुआ या नहीं हुआ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शेप्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी शेप्स के अंदर हम लिखाई का भी काम करेंगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ लिंक शेप के साथ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैंने यहाँ पर शेप बनाई और ये शेप मैंने बिल्कुल रैंडमली बनाई है। इसमें मैंने किसी किस्म की कोई भी इसके विड्थ और हाइट का लिहाज नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। और मैंने F4 का बटन प्रेस किया और अपनी स्क्रीन को फिट कर लिया। अब स्क्रीन फिट करने के बाद मैं यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स लेता हूँ, और बॉक्स कैसे लेते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस बॉक्स को लेने के बाद मैं इसको किसी भी कलर के साथ तब्दील कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा सारा का सारा मेरे पास तब्दील हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा और भी छोटा कर लेता हूँ। एक मैं बॉक्स और लेता हूँ और उस बॉक्स को लेने के बाद मैं उसे यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन गलत दी, मुझे यहाँ से लेनी चाहिए। और मैंने इसको एक और कलर दे दिया। अब आप देख रहे हैं मेरे पास दो शेप्स हैं और दोनों पे मुख्तलिफ कलर्स हैं, जबकि बैकग्राउंड में जो शेप है उसका कलर भी डिफरेंट है। अगर हम उसको सिलेक्ट करें और उसमें कलर देना चाहें तो हम उसको भी एक कलर दे सकते हैं। अब ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट कलर हैं। अब सबसे पहले ये कि ये वाली जो शेप मेरे पास है येलो कलर के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा शेप को चेंज करना चाहता हूँ। और शेप को चेंज करने के लिए एक तरीका तो मेरे पास यही है कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँ और F10 दबाऊँ, और F10 दबाने के बाद मेरे पास ये वाली जो शेप्स हैं ये ऑन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं F10 दबाता हूँ तो ये मेरे पास शेप्स ऑन हो गई, और इनमें से अगर मैं कोई शेप बनाना चाहूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनमें से कोई एक शेप बना सकता हूँ। जबकि दूसरा तरीका यह है कि मैं इस तरह के शेप नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं और कोई शेप यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए कि जब हम ये शेप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस करना है कंट्रोल का बटन दबाने के बाद। अभी आप जो इसकी शेप देख रहे हैं ये देखिएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया उसके बाद आपने दबाना है F10 कंट्रोल क्यू दबाने के बाद आपने दबाना है F10 का बटन। F10 का बटन जैसे ही मैं दबाता हूं आप देखेंगे कि कर्सर जो है ये चेंज हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। और ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से सेकंड वाली ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि ये चेक हो चुकी है, यानी इस पर वाइट रंग आ रहा है। इसका मतलब है कि अब जो हम काम करने वाले हैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर करने लगे हैं। कंट्रोल क्यू असल में जो शॉर्ट की है वो कर्व टू ऑब्जेक्ट की है, यानी जो हम कर्व करते हैं इसके अंदर हम जो चेंजिंग करेंगे, इसको टेढ़ा करेंगे, उससे मुताल्लिक हम कंट्रोल क्यू का बटन दबाते हैं। अब जब कंट्रोल क्यू का बटन दबाने के बाद ये वाली शेप बन गई तो मैं इसकी आउटलाइन के ऊपर आकर एक दफ़ा बटन प्रेस करता हूँ।
जैसा ही मैं बटन प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऑन हो गई हैं। अब इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ये है कि मैं कन्वर्ट टू कर्व इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस आउटलाइन पे आता हूँ और इस आउटलाइन पे आने के बाद मैं अपने माउस से इसको आगे पीछे करता हूँ तो ये एक शेप बन जाती है। अब इस शेप के अंदर भी अगर मैं इसको चेंजिंग करना चाहूँ तो मेरे पास और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑप्शन मेरे पास ये है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर हैंडल्स या कुछ एरोस के निशान बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इन एरोस की मदद से कोई और भी शेप अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ किसी और तरीके से तो वो भी मैं कर सकता हूँ। किसी भी तरीके से आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और इन हैंडल्स की मदद से आप उनको मज़ीद भी सीधा या जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे आप रख सकते हैं। आप इसको चेंज कर दें, ऐसे कर देते हैं और यहाँ से बढ़ा दें, यहाँ से इसको कम कर दें, इसको ऐसे कर दें और इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शंस ऑन हो जाती हैं। आप उनको क्लिक करके आप उनको चेक कर सकते हैं कि उन ऑप्शन के साथ क्या होता है। छोटे से छोटी जगह को भी आप बहुत आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक नई शेप आपके सामने क्रिएट होगी। हालांकि इस शेप के अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है बल्कि मैंने वो जो टूल यूज़ किए ये सारा काम उन्हीं टूल्स ने किया। अब आप इन टूल्स को दोबारा से अगर सीधा करना चाहें तो यहाँ से आप इसको सीधा भी कर सकते हैं और कंट्रोल Z का बटन दबाकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली शेप आप दोबारा से भी कहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। जिस तरीके की आप शेप यहाँ पर क्रिएट करना चाहें वो शेप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन को छोटा बड़ा कैसे करते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली शेप जो मैंने इस वक्त यहाँ पर बना ली है ये वाली शेप सेम यहाँ पर हो तो इसका तरीकाकार हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं। हम इसको करते हैं सिलेक्ट हो गई और इसके बाद हम पकड़ते हैं यहाँ से पकड़ने के बाद आप इसको यूं पर यहाँ पर ले आएँ और यहाँ पर लाने के बाद आप स्पेस का बटन दबा दें या आप अपने माउस से राइट क्लिक कर देंगे तो भी आपके पास ये वाली ऑप्शन यहाँ पे आ सकती है और आप इसको फिर उसके बाद अपनी तरफ जो है वो कहीं पर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड पे रखना चाहें, लेफ़्ट साइड पे रखना चाहें, जहाँ पर भी आप रखना चाहें आप उससे रख सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जहाँ भी रखना चाहें। हम इसको बिल्कुल यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर लाने के बाद हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये आपके पास एक स्टाइल है, एक शेप है जो आपके पास बन चुकी है। ये सिर्फ समझाने के लिए और बिल्कुल रैंडमली आपके सामने बनाई है। अब इसके अंदर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। अब इसमें कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी कि जिस जगह आपने कलर चेंज करना हो वहाँ पर उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड से G का बटन दबा दें। जी का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे पास एक बाल्टीनुमा जगह बन जाती है, एक आइकन सामने आ जाता है और इस आइकन के साथ हम जब अपनी उस सिलेक्ट की हुई शेप पर आते हैं और उस पर अपने माउस को रखकर हम इसको ऊपर नीचे दाईं बाईं जहाँ पे करना चाहें हम कर सकते हैं और हमारे पास एक न्यू कलर यहाँ पर तैयार हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास कलर तैयार होता है हमने पढ़ा था कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स से अगर हम क्लिक करेंगे तो छोटी सी विंडो ओपन होगी और उसमें हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप इनमें से कौन से कलर्स वगैरह लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहूँ तो आप यूँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया कलर बनाता हूँ और कलर बनाने के बाद मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ और कलर चेंज करने के बाद इसमें देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ। गलत
इसलिए नहीं हुआ कि हमने इस शेप को सिलेक्ट ही नहीं किया जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अब जहाँ जहाँ हम कलर चेंज करेंगे, अब असल में कलर इस वाले के अंदर चेंज होगा। देखते जाइए, कलर चेंज करेंगे, आपको कलर चेंज होते हुए उसी के अंदर कलर चेंज होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हमने उसी शेप को पहले सिलेक्ट कर रखा। लेकिन अब अगर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जी का बटन दबाता हूँ, और अब आप देखिए कि इसका कलर चेंज हो गया। और अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो भी आप कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। वाइट कलर देना चाहें आप वाइट कलर दे सकते हैं, और अगर आप कोई और कलर देना चाहें तो वो भी आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। जिस तरह का कलर आपको पसंद हो वैसा कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में पहले टाइप करता हूँ, और इंग्लिश में टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रैंडमली एक नाम लिख रहा हूँ, और इसको लिखने के बाद इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका साइज़ और इसको बड़ा या छोटा करने का हम तरीका भी साथ साथ देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसका जो फ़ॉन्ट है, जो लिखा हुआ है, इसकी लिखाई हम चेंज करना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से आपको जो भी लिखाई अच्छी लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेशुमार यहाँ पर आपको इसके साइज़ और इसके मुख्तलिफ़ कलर्स फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक कलर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैंने इसको बड़ा करना है, इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से पकड़ूँ और यहाँ से पकड़ कर इसको मैं ऐसा बड़ा कर दूँ। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जब मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये वाली जो ऑप्शन है इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 पे करता हूँ, ये बिल्कुल छोटा हो गया, और इसको मैं 100 पे कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया, और इसको मैं कहीं पर 36 पे, 48 पे, 72 पे रखता हूँ, तो ये इस तरह का स्टाइल है। ये आप खुद ब खुद इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं इसका कलर रखता हूँ बिल्कुल वाइट। अब जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपने बहुत गौर से समझनी है कि मैं असल में समझाने क्या वाला हूँ। ये मैंने टाइप टूल इसके साथ क्यों शुरू कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपके सामने लिखा है, अगर तो लिखे हुए को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि ये मैंने लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त इसकी जितनी मोटाई है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट इतनी ही रहनी चाहिए। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा हो गई है, जबकि मुझे मोटाई उतनी ही चाहिए थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि मोटाई उतनी ही रहे और जितनी स्पेस इस वक्त हमने ली है इतनी स्पेस के अंदर भी आए, यानी मोटाई भी ना हो और स्पेस के अंदर अंदर सारा वो आ जाए। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में जितना हमने पहले रखा था हम उतना ही करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हुआ, और सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे F10। F10 का बटन दबाया। अब आप देखेंगे कि इसकी ये शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ से पकड़कर इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने बड़ा भी किया, लेकिन इसका साइज़ जो मोटाई का था वो उतना ही है जितना पहले था, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। और अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, और साइज़ उतना ही है, किसी किस्म की उसमें कमी नहीं आई। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर और समझ लें, वो ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। अब मैंने जब लिखा तो मैंने देखा कि मेरे शेप जो बनी हुई थी उसमें जो कलर है वो बहुत प्यारा है, और वो कलर मुझे इसके अंदर सिलेक्ट करना है। ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर। अब
यही कलर मुझे इस लिखाई के अंदर भी लगाना है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर जाकर दोबारा कलर की मैचिंग करूँ और सारा उसका तरीक़ाकार जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करूँ, तो फिर तो कलर वैसा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टकट करना चाहूँ तो शॉर्टकट इसका एक तरीका है। अब शॉर्टकट तरीका क्या है कि जिस लिखाई के ऊपर मैं कलर दूसरा लगाना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं उस लिखाई के ऊपर जाऊँगा और उसको जाके एक मरतबा क्लिक करूँगा, यानी सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ से मुझे वो कलर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कलर है, मुझे ये कलर इसके अंदर अप्लाई करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा इस कलर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करूँगा, अभी आप देखें सिलेक्ट मैंने ये लिखाई की हुई है। अब मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक करूँगा, माउस से राइट क्लिक करूँगा। अब माउस से जैसे मैंने राइट क्लिक किया, आप देखें कि उसके कुछ हिस्सा या उसकी कुछ शेप चेंज हो गई है। और मैं ऐसे ही माउस को खींचकर, मैंने उसका बटन नहीं प्रेस करना कोई भी और सिवाय राइट क्लिक के, राइट क्लिक को मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं लाकर इसके ऊपर रख देता हूँ और शिफ्ट भी छोड़ देता हूँ। पहले मैंने राइट क्लिक छोड़ा, फिर शिफ्ट छोड़ा। अब आपने देखा कि ये वाला जो कलर था वो इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो कलर है वो मेरी शेप के अंदर आ जाए। तो जाहिर है हमें कौन सी चीज़ सिलेक्ट करनी है, हमें शेप सिलेक्ट करनी है। और शेप सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आता हूँ लिखाई के ऊपर और यहाँ पर आकर करता हूँ शिफ्ट प्रेस। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद अब देखें कि ये जो कलर है ये सिलेक्ट हो गया, साथ लिखाई भी आ रही, कोई बात नहीं। आप इस पर आएँ और इस पर आकर छोड़ दें। अब आपने नोट किया कि आपकी ये वाली जो लिखाई थी वो आपकी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी। अब आपने इस बात पर परेशान नहीं होना कि ये क्या होगा, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मैं यही वाला कलर नीचे वाली यहाँ पर इस शेप में अप्लाई करना चाहूँ तो मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, राइट क्लिक किया और लाकर मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी और समझ में आ चुकी होगी। अब हम आते हैं कि हमने उर्दू को अगर सिलेक्ट करना हो और उर्दू लिखनी हो तब हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे इन पेज टूल पर। इन पेज टूल को जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह का इंटरफेस जब आएगा तो हम आएंगे फाइल के ऊपर और फाइल को क्लिक करने के बाद हम न्यू के बटन पे प्रेस करेंगे। न्यू के बटन पे प्रेस करेंगे, ये आपके पास एक छोटी सी विंडो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप हो जाएगी। आप इसको ओके कर दें। ओके जैसे ही करेंगे अब आपके सामने एक कैनवस कह सकते हैं आप, एक वाइट बोर्ड जो है वो आपके सामने जाहिर हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। अब आप देखिए कि लिखने के लिए आमतौर पर क्या होता है कि हम जब अलिफ लिखते हैं तो वो एस से लिखते हैं, सीन से सीन एस से लिखते हैं, दाल डी से लिखते हैं, फा एफ से लिखते हैं, जी से और फिर एच से, फिर जे, हम इस तरह। अब जब मैं ए दबाता हूँ तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है। अब जब मैंने ए दबाया तो यहाँ पर कॉफ लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ आना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम इसका कीबोर्ड सेट करेंगे। कीबोर्ड कहाँ से सेट होगा, आप आएंगे यहाँ पर एडिट में आने के बाद सबसे नीचे प्रेफरेंस में छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके साथ आप नीचे आ जाए, सबसे नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंस, और इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक छोटी सी विंडो और ओपन हो जाएगी और इसमें आप इस एरो को चेक करें और नीचे आ जाएं, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है फोनेटिक, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया अब आपके पास कीबोर्ड ठीक हो गया। अब मैं ए दबाऊंगा तो यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ, सीन दबाऊंगा तो एस के साथ सीन और डी के साथ दाल लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटा है। उसके लिए नंबर 1 सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम उसके पॉइंट बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं 24 जब मैं करूँगा तो अब मैं लिखता हूँ तो ए के साथ एस डी एफ। अब आप देखें थोड़ा सा उसका साइज जो है वो नुमाया है और साफ नज़र आ रहा है।
अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा हम इसे अपने वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा और हम इसको कॉपी करके वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। अब इसकी कॉपी करने का तरीका क्या है वो भी अच्छे तरीके से समझ लें। कॉपी करने का तरीका ये है कि आप आएंगे यहाँ पर एरो पर, सबसे पहले इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया आप देखें यहाँ से कुछ ऑप्शंस थी वो गायब हो गई, यहाँ पे जितनी ऑप्शंस थी वो गायब हो गई। अब दोबारा आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर आप फिर एक मरतबा क्लिक कर दें। अब वो ऑप्शंस कुछ जाहिर हो गई है लेकिन किसी और स्टाइल के साथ। और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हुई और यहाँ से आप करें कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप दोबारा जाएं अपने कोरल वाली फाइल में और यहाँ पर लाकर अपना राइट जो माउस का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप कर देंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पेस्ट की। ये बाहर आप रखकर पेस्ट की ऑप्शन कर देंगे। अब जैसे ही मैंने पेस्ट की ऑप्शन इस्तेमाल की आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पेज की पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस हिस्से में फैला हुआ है। इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। इसका सिंपल आसान तरीका ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है आपने इसको छेड़ना नहीं है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद ऊपर भी और नीचे वाले भी यानी हाइट और विड्थ दोनों को आप 5-5 कर दें, 5-5 इंचेस। और इसके बाद प्रेस कर दें आप इंटर का बटन। इंटर का बटन जैसे ही आपने प्रेस किया अब आप देखें कि आपके पास ये वाला जो लिखा हुआ था, लिखाई थी, वो आपके पास यहाँ पे शो हो गई है। अब आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अब चूंकि इस वक्त जो हम यहाँ पर लेकर आए हमने इसकी विड्थ और ये दोनों बराबर रखी है, इसलिए आपको इसकी राइटिंग बड़ी छोटी नज़र आ रही होगी। हम इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2 करके फिर करते हैं। अब आप देखें इसकी लिखाई काफ़ी हद तक ठीक हो गई। और उसके बाद अगर हम और भी कम करना चाहें तो आप यहाँ से कर दें 1 कर दें और अब देखिए तकरीबन आपके पास बिल्कुल सही लिखाई हो चुकी। और अब आप इसको यहाँ पे जहाँ पर भी रखना चाहें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इन पेज के ऊपर काम किया और इन पेज पर आपने लिखा पूरा एक पेज लिखने के बाद आपने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और पेस्ट करने के बाद आपको कहीं पर गलती का एहसास हुआ या आपने कोई चीज़ छोड़ दी थी और आपको पता चला कि मुझे यहाँ पर इस लफ्ज़ का इजाफा करना था, तो अब क्या करें? क्या हम दोबारा वो पूरा पेज वहाँ से जाकर फिर लेकर आए? नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो आइन की ऑप्शन है, 2 आइन की ऑप्शन है, एक ऊपर है एक नीचे। ये जो पहले वाली आइन की ऑप्शन है आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर लाकर एक छोटा सा बॉक्स बनाएं। छोटा सा बॉक्स बनाने के बाद इसमें वो चीज़ लिखें जो आप मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अहमद लिखना था, मैं यहाँ पर अहमद लिखता हूँ और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर जो हम पहले कर चुके, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आए और एक दफ़ा आपने इसकी आउटलाइन पर क्लिक करना है। इसके आउटलाइन पे क्लिक किया और यहाँ से आपने करना है कॉपी और यहाँ पे आकर पेस्ट। ये आपके पास जो आपने मिस किया था वो अब आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों आज का जो लेसन था वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। शेप कैसे बनानी है, शेप का कलर कैसे चेंज करना है, अंदर राइटिंग की है, राइटिंग का कलर कैसे चेंज करना है, इंग्लिश की राइटिंग कैसे लिखनी है और उर्दू की राइटिंग कैसे लिखनी है और इन पेज से हम यहाँ पर कैसे लाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में।